हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कनकेव मिरर से रे डायग्राम कैसे बनाए जाते हैं वो आज हम सीखेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर रहेगा आज का, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है आपके पास। अब तक हमने कनकेव मिरर के पार्ट्स पढ़े, क्या क्या यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ पर ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, प्रिंसिपल फोकस क्या है, फोकल लेंथ क्या है, पोल क्या है और प्रिंसिपल एक्सिस क्या है। अगर ये चीज़ें क्लियर नहीं है तो आपको पहले प्रीवियस वीडियोस में जाके चीज़ें क्लियर करनी चाहिए। इसके अलावा किस चीज़ की और नॉलेज आपको ये टॉपिक करने से पहले होनी चाहिए, वो है रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम फॉर कनकेव मिरर। इससे लास्ट वीडियो में हमने रूल्स डिस्कस किए थे कि कौन कौन से रूल हैं जो आपको पता होने चाहिए अगर आप रे डायग्राम बनाना चाहते हैं। अगर ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता है तो बहुत बेनिफिट मिलने वाला है हमें किसमें, रे डायग्राम में। सबसे पहले बेसिकली कनकेव मिरर की हम बात कर रहे हैं। ये शेप है आपके पास कनकेव मिरर की, बाहर की साइड से पॉलिश किया गया है, इनवर्ड इसका कर्व सरफेस है। रे डायग्राम आपको बनाना है, ये प्रिंसिपल एक्सिस रहेगा, इसको आप पोल बोलते हो। ये आपके पास अगर प्रिंसिपल फोकस है तो उतने ही डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा आपके पास। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये अपर्चर है M से लेके M डैश। देखिए रे डायग्राम में हम डिफरेंट पोजीशंस पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं और उसके विद रिस्पेक्ट ये नोट करते हैं कि इमेज कहाँ बनी, कितने साइज की बनी, कैसे नेचर की बनी। तीन चीजें आप यहाँ बताते हो, देखो दोबारा सुन लो। एक तो इमेज बन कहाँ रही है, दूसरा इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में छोटा है या बड़ा, और तीसरा इमेज का नेचर। नेचर क्या, नेचर से मतलब है कि वो रियल है या वर्चुअल है। रियल है तो इन्वर्टेड होगी साथ में, और वर्चुअल है तो इरेक्ट होगी। ये आपको पहले बता रखी है चीजें। अब ऑब्जेक्ट के आपको पोजीशंस क्या क्या लेनी है, ऑब्जेक्ट आपको कहाँ कहाँ लेना है, तो जनरली टेबल आपके एनसीईआरटी में है। 6 पोजीशंस है जो आपको लेनी है। कौन कौन सी पोजीशन है? एट इंफिनिटी, बियॉन्ड सी, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, एट एफ, बिटवीन एफ एंड पी। ये 6 पोजीशंस हैं जिन पे आपको ऑब्जेक्ट को लेना है। बच्चे कहते हैं जी याद कैसे होंगी, ये तो याद नहीं होती है, इसको भूल भी सकते हैं कि कहाँ ऑब्जेक्ट लेने। तो एक छोटा सा इसका ट्रिक भी है याद करने का। एक चीज आपको याद रखनी है कि हम लेफ्ट मोस्ट से राइट मोस्ट की तरफ जा रहे हैं। दोबारा सुन लीजिए, लेफ्ट मोस्ट से राइट मोस्ट। लेफ्ट ये है, हम बहुत दूर हैं इस तरफ से और हमें लास्ट में कहाँ आना है, पी पे आना। आप दूर से चलते हुए आ रहे हो, देखो पहले आप बहुत ज्यादा दूर थे तो उसको हमने क्या नाम दिया, इन्फिनिटी। फिर आप बहुत ज्यादा दूर से होते होते यहाँ तक आ गए तो कहाँ हो, अभी भी सी से पीछे हो तो आपने नाम दे दिया बियॉन्ड सी। थोड़ा और आगे आए तो कहाँ आ गए, एट सी। थोड़ा और आगे आए तो किस किस के बीच में आ गए, सी और एफ के बीच में आ गए। सी और एफ के बीच से आगे आए तो कहाँ आ गए, एफ पे आ गए। एफ से थोड़ा और आगे चले तो किस किस के बीच में आ गए, पी और एफ के बीच में आ गए। तो आपको ये 6 पोजीशन इस तरीके से याद रखनी है कि आप बहुत दूर से किसकी तरफ बढ़ते जा रहे हो, पी की तरफ बढ़ते जा रहे हो। तो अब एक एक पोजीशन के साथ मैं आपको रे डायग्राम बना के दिखाऊंगा और साथ में इमेज का नेचर और इमेज का साइज और इमेज की लोकेशन हम डिस्कस करते रहेंगे। सबसे पहले जो डिस्कस करने वाले हैं वो ये कि इमेज कैसी बनेगी जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इंफिनिटी पे है। इसी रे डायग्राम की हम बात करते हैं। देखिए अब ये रे डायग्राम 2 तरीके से बन सकता है। पहले वो करके दिखाता हूँ जो आपके एनसीईआरटी में है, उसके बाद वो जो एक बच्चे ने वीडियो पे कमेंट किया था लास्ट रूल्स वाले पे कि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो मैंने रूल बताया था कि पैरेलल रेज आती हैं हमेशा, इंसिडेंट रेज जो होंगी। तो फिर डिस्कशन ये हुआ कि क्या ये जरूरी है कि वो पैरेलल रेज प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल होंगी, तो ये जरूरी नहीं है।
वही दोनों केस में उस बच्चे की क्वेरी पे एक डायग्राम एक्स्ट्रा आपको बना के दिखाऊंगा। फिलहाल तो हम दो पैरेलल रेज ले रहे हैं क्योंकि इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, तो दो या दो से ज़्यादा ले सकते हो, पर दो मिनिमम है, हम दो से ही शो करेंगे। दो रेज हम लेंगे तो पहले तो एनसीईआरटी की तरफ से कि जिसमें दो रेज आपस में भी पैरेलल है और इसके पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल है, और उसके बाद मैं उस क्वेरी के हिसाब से वो दो रेज लूंगा जो आपस में तो पैरेलल है लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। लाइन स्ट्रेट कर लेते हैं, पहले स्ट्रेट नहीं थी थोड़ी सी। आप स्केल से जब ये चीजें बनाओगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। देखिए अब पहला, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो आपको पता है रेज पैरेलल आती हैं, एक रे ये आई, एक रे ये आई, दोनों रेज पैरेलल है एक दूसरे के भी। ऑल्सो पैरेलल किसकी है? प्रिंसिपल एक्सिस की। तो आपको पता है रूल्स क्या कहता है कि जब भी पैरेलल रेज मिरर पे गिरेंगी तो टकरा के वो किस में से पास करेंगी? टकरा के वो एफ में से पास करेंगी। तो ये क्या होगा आपके पास? प्रिंसिपल फोकस। जहां इंटरसेक्ट करती है वो पॉइंट आपको इमेज देता है। तो अब देखिए तीन चीजें जो बतानी है। सबसे पहली चीज जो बतानी है, इमेज बनी कहाँ? तो इंटरसेक्शन कहाँ हुआ? एफ पे। तो इमेज बनी एट एफ। दूसरी चीज, इमेज का साइज क्या था? ऑब्जेक्ट तो बहुत दूर है, इंफिनिटी पे है तो बहुत लार्ज है। जैसे सन से रेज आ रही है तो कैसी है? पैरेलल है, तो सन का साइज क्या है? बहुत लार्ज है। लेकिन जो इमेज बन रही है वो तो प्रिंसिपल एक्सिस पे ही बन रही है। आप साइज कैसे पता लगाओगे? साइज पता लगता है कि इस प्रिंसिपल एक्सिस से इमेज यहाँ अगर इंटरसेक्शन पॉइंट आया तो इतनी बड़ी है, इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ आता तो ये इमेज इतनी बड़ी थी। तो साइज तो प्रिंसिपल एक्सिस से डिस्टेंस बताता है कितना ज्यादा है इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का। लेकिन यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है आपके पास वो किस पे है? प्रिंसिपल एक्सिस पे ही है। तो यानी कि इमेज का साइज क्या है? बहुत पॉइंट साइज है। तो आप यहाँ पे लिखोगे पॉइंट साइज इमेज बन रही है आपके पास। तीसरी चीज नेचर। आपको बताया था कि जब दो रेज आपस में मिलती हुई नजर आए तो आप उनको क्या बोलते हो? रियल इमेज बोलते हो, क्योंकि क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है कि आपस में मिल रही है तो असली। तो इमेज का नेचर जो होगा वो होगा रियल, और रियल की दोस्ती किसके साथ है वो आपको बताया था, वो है किसके साथ? इन्वर्टेड। जहां रियल आएगा वहां पर कौन सा बढ़ा जाएगा? इन्वर्टेड। ये है फर्स्ट केस अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी बुकलेट्स। वहां पर ये केस लिया हुआ है इंफिनिटी के केस में। मैं आपको वो रे ड्रॉ करूंगा जो क्वेरी है कि चलो ऑब्जेक्ट तो इंफिनिटी पे है तो इंसिडेंट रेज पैरेलल होंगी, ये बात क्लियर है। लेकिन ये कोई जरूरी तो नहीं है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल होंगी। अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं होती तो क्या होगा? वो चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं होती तो देखिए दो रे ड्रॉ करूंगा मैं। पहली रे P पे डाली तो आपको पता है ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। दूसरी रे मैंने फिर पैरेलल डाली, ये दोनों रेज एक दूसरे के क्या है? पैरेलल, बट दे आर नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। दोनों पैरेलल तो है तो यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ है? इंफिनिटी पे, पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। तो जब ये यहाँ से क्रॉस होंगी तो ये जो टकराएगी ये यहाँ टकराएगी यहाँ पे, और ये जो पॉइंट है ये पहले से ही आपने एफ नाम दे रखा है। बनेगी इमेज अभी भी एफ पे, क्योंकि ये तो रूल है आपका कि दो पैरेलल रेज जब भी आएंगी रिफ्लेक्ट होने के बाद वो प्रिंसिपल फोकस पर ही इमेज बनाएंगी। तो इमेज तो अभी भी एफ पे ही बन रही है। कैसे? आपने दोनों रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट देखा, इंटरसेक्शन पॉइंट को ऊपर मिलाया तो वो किससे मिल रहा था? एफ। एफ आपने पहले ही मार्क कर रखा है। तो अब देखो नेचर अभी भी क्या है? मिलती हुई नजर आ रही है तो रियल इन्वर्टेड ही है। बनी अभी भी एफ पे है, फर्क सिर्फ कितना आया? अब साइज पॉइंट नहीं है, कुछ साइज आ गया। ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में तो अभी भी छोटा है, लेकिन अब पॉइंट नहीं लिखोगे, अब लिखोगे स्मॉल साइज। ये डिफरेंस आएगा बस। तो एग्जाम में आपको बताया जाए अगर स्पेशली कि दो पैरेलल रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस या नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो फिर आपको अलग अलग करना है। अगर सिंपल ये दे दे कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है कंकेव मिरर के केस में तो इमेज
कहाँ बनेगी। तो फिर आप कोई भी एक केस लेके इस इमेज को बना सकते हो। तो ये हमारा फर्स्ट केस था। सेकंड केस में इमेज कहाँ आ जाती है, सेकंड केस में इमेज आ जाती है, और सॉरी ऑब्जेक्ट आ जाता है बियॉन्ड सी। सेकंड केस में है बियॉन्ड सी, यहां रखा हुआ है ऑब्जेक्ट सी से पीछे, ये ऑब्जेक्ट का साइज है। एक रे ऑब्जेक्ट में से पैरेलल डाली, जो पैरेलल डाली वो आपको पता है एफ में से पास हो जाएगी, क्योंकि पैरेलल रेज तो प्रिंसिपल फोकस में से पास होती है। दूसरी रे आपको कैसे पता लगेगा कि दूसरी रे कहां से जाएगी, आप देखोगे हर केस में आप दूसरी रे को कभी सी में से पास कर रहे हो, कभी एफ में से पास कर रहे हो, ऐसे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसका एक छोटा सा क्रैमिंग ट्रिक है, मैं आपको बता देता हूँ किन केसों में सी में से जाएगी, किन केसों में ये एफ में से जाएगी। याद रखना बियॉन्ड सी जो केसेस है हमारे वो लिख देता हूँ मैं, ये हमारा हो चुका है एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, एट एफ, बिटवीन एफ एंड पी। अब देखिए कहां कहां से रेज जाने वाली है ये। बियॉन्ड सी पे जब होगा, मैं सर्कल जिन जिन पे मैं गोला लगा रहा हूं इसका मीनिंग है एक रे तो पैरेलल सब में जानी है, दूसरी रे सी में से जाएगी, ये याद रखना है आपको। उसके अलावा जो आपके पास एट सी पे होगा तब नहीं जाएगी, जब सी और एफ पे होंगे तो भी जो आपकी रेज है वो सी से जाएगी दूसरी, और जब आपके पास ऑब्जेक्ट एफ पे है तो भी। ये तीन चीजें हैं जहां आपको ये याद रखना है, बियॉन्ड सी, बिटवीन सी एंड एफ एंड एट एफ। ये तीन केसेस में आपने एक रे पैरेलल डालनी है और दूसरी सी में से क्रॉस करानी है। देखिए दूसरा केस करते हैं। अच्छा बाकी दो बचे, फिर इन पे क्या करोगे, इन पे जो सेकंड रे है वो एफ में से क्रॉस होगी, करके देखते हैं, सामने है सारे। देखिए बियॉन्ड सी का हमने डायग्राम लिया, पहली पैरेलल भेजी एफ में से गई, दूसरी को भेज रहे हैं सी में से। तो ये आपको पता है कि जो रे सी में से पास करती है वो उसी रास्ते वापस आ जाती है। रूल था हमारे पास, रूल नंबर सेकंड, लाइट रे पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर रिट्रेस इट्स पाथ। तो वापस आएंगी तो इस लाइन को यहीं इंटरसेक्ट करेंगी और ये इमेज बनेगी आपकी। ये इमेज का साइज होगा, ये इमेज की लोकेशन होगी। तो सेकंड केस में इमेज कहाँ बनी, एफ और सी के बीच में। आप लिखोगे इमेज की लोकेशन है बिटवीन एफ एंड सी। साइज कैसा है, ऑब्जेक्ट इतना है, इमेज इतनी है, तो साइज पे आप क्या लिखोगे, स्मॉल साइज। रियल या रियल या वर्चुअल, रियल, क्योंकि दोनों रेज आपको मिलती हुई नजर आ रही है, तो रियल और इन्वर्टेड, नीचे की तरफ है तो इन्वर्टेड बोला गया है। तो ये था हमारे पास केस नंबर सेकंड, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा हुआ है। अब हम करेंगे केस नंबर थर्ड, जहां ऑब्जेक्ट जो है वो सी के ऊपर ही है, सी पे ही रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट जो है सी पर ही है आपके पास। थर्ड केस, यहाँ गोला नहीं लगा हुआ, यानी कि दूसरी रे भी सी से नहीं जाएगी, पहली रे तो जाएगी पैरेलल, जो पैरेलल जाएगी वो एफ में से क्रॉस कर जाएगी, ये पैरेलल गई एफ में से क्रॉस। दूसरी रे, इन दो केसों में आपको बताया दूसरी रे कहाँ से जाएगी, एफ से जाएगी, तो आप एफ से क्रॉस करोगे। एफ से जब क्रॉस करोगे तो ये यहाँ से मुड़ के पैरेलल आएंगी। देखिए आपको ये कहा था कि जब कोई रे सीधा एफ से जाती है तो वो टकराने के बाद पैरेलल हो जाती है। ये था रूल नंबर थर्ड, आपको सारे रूल्स याद होने चाहिए। रूल नंबर थर्ड ये कहता है कि अगर कोई रे डायरेक्ट एफ से गई तो टकराने के बाद पैरेलल हो जाएंगी और ये यहाँ मिलेंगी, सी पे ही इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। स्केल से जब आप बनाओगे तो साइज भी बिल्कुल सेम होगा और सी पे ही इंटरसेक्ट करेंगी। तो इमेज की लोकेशन भी क्या बनी, सी पर। जब ऑब्जेक्ट सी पे था तो इमेज भी बनी सी पर। साइज भी दोनों का क्या है,
सेम रहेगा। स्केल से बनाओगे तो ये जो माइनर सा आपको डिफरेंस नजर आ रहा है ये भी नहीं आएगा नजर, सेम साइज की होगी और दोनों मिलती हुई नजर आ रही है, तो रियल और इन्वर्टेड। देखो रेज आपस में मिल रही है तो रियल और इन्वर्टेड। ये थर्ड केस था आपके पास एट सी का। फोर्थ केस, जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है, ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर C और F के बीच में है। ये अगर आपने F माना है तो इतने ही डिस्टेंस पे C है, ऑब्जेक्ट है अब C और F के बीच में। तो एक रे तो आपको पता है हमेशा पैरेलल जाती है, पैरेलल वाली F से क्रॉस हो जाती है, ये आई और ये निकल गई। दूसरी कहाँ जाएगी? देखो C और F के बीच में गोला लगा हुआ है, यानी कि दूसरी रे C में से जाएगी। अब C में से कैसे जा सकती है? देखिए C में से तो उल्टी तो जा नहीं सकती, तो इसमें तरीका क्या होता है आपके पास? तरीका हम इस तरीके से करते हैं इसको कि C में से ऊपर मिला देते हैं। अगर थोड़ा सा अगर आप चाहते हो ये इजी लगे आपको, तो आपको ऑब्जेक्ट का साइज थोड़ा स्मॉल लेना पड़ेगा, वरना C की पोजीशन थोड़ी सी दूर लेनी पड़ेगी। मैं कर देता हूँ इसको, इजी लगेगा आपको। देखिए ऑब्जेक्ट का साइज हम ये ले लेते हैं स्मॉल, तो ये पैरेलल रेज ये F में से गई, ये C में से ऊपर, C से मिला तो सीधा जा रही है और आ रही है, आपको पता जो C में से जाएगी वो तो उसी रास्ते वापस आएगी। तो फिर जब पीछे करोगे तो ये ऐसे आके मैच कर जाती है आपस में। स्केल से बनाओगे तो अच्छे से बनेगा, ये ऐसे मैच कर जाती है पीछे और ये यहाँ मैच करती है। देखिए इसका एक तरीका और भी है, देखो आपको शायद ये वाला तरीका ना समझ में आ रहा हो तो मैं एक तरीका और भी बता देता हूँ आपको। आप एक काम करिए, इसमें ये वाला रूल ही चेंज कर दीजिए। C में से भेजिए मत, F में से भेजिए। ये है दोनों के बीच का ऑब्जेक्ट, एक रे आपने पैरेलल भेजी, पैरेलल वाली आपने F में से पास करा दी। अब अगर गोला हटा दिया है तो इसका मीनिंग है सेकंड रे कहाँ से जाएगी? सेकंड रे F से जाएगी। जो रे F से जाती है वो आपको पता है टकराने के बाद क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है। तो पैरेलल होकर उसने उसको कहाँ काटा? यहाँ काटा। तो ये हो गया इमेज का साइज और ये हो गई इमेज की पोजीशन। कहाँ इमेज की पोजीशन? C से पीछे। तो आप क्या लिखोगे? बियॉन्ड C। C से पीछे बन रही है इमेज। साइज क्या है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में? लार्ज साइज। और रियल या इन्वर्टेड, तो आप देख रहे हो कि मिलती हुई नजर आ रही है, तो रियल और इन्वर्टेड है। दोबारा देख लीजिए, रूल थोड़ा सा हमने चेंज किया, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था आपको। दोनों के बीच में तो एक रे पैरेलल गई, पैरेलल वाली तो F में से ही पास होती है, और दूसरी को F में से करा दिया तो F में से जाती है वो स्ट्रेट चली जाती है। तो रूल्स जो है इन दोनों के लिए क्या होगा? ये दोनों की सेकंड रे कहाँ से जाएगी? F से। तो शायद पहले ही कोई मिस्टेक हो गई होगी, पता नहीं। तो ये 3 है फिर जिनमें से C में से आपको भेजनी है, 2 में आपको F से भेजनी है। अब हम करने जा रहे हैं फिफ्थ केस, जब ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पर है? F पर है। C F और ये रहा ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट F पे है तो एक रे तो पैरेलल, और जो पैरेलल है वो कहाँ से जा रही है? F में से ही पास होके जा रही है टकराने के बाद। पहली रे तो क्लियर आ गई। दूसरी रे आपको C में से भेजनी है। तो अब देखिए C में से कैसे भेजोगे आप रेस को? C की रूल नहीं है, C यहाँ पर देखिए अब ऐसे जाएंगी ये रेस। यहाँ से एक रे आपने सीधा इस तरीके से क्रॉस की कि वो C में से ही टकरा के क्रॉस हुई है। इस तरीके से आपको चीजें माननी पड़ती हैं इसमें, कि जब हमें पता है C में से ही भेजनी है तो दूसरी रे को
टकराते हैं कि वो इमेज सी में से निकल जाती है। अब ये रिफ्लेक्टेड इमेज है, देखिए दोनों का नेचर कैसा है, पैरेलल। ये पैरेलल जा रही है और आपने एक चीज पढ़ी है कि अगर रिफ्लेक्टेड रे यानी कि लाइट टकराने के बाद पैरेलल हो जाती है तो इमेज कहाँ बनती है, इमेज बनती है इंफिनिटी पे। तो यहाँ जो इमेज बनेगी, ये पुराना केस था, इमेज कहाँ बनेगी, इंफिनिटी। अब इंफिनिटी पे कोई चीज बन रही है तो साइज छोटा या बड़ा, तो हमने पढ़ा है कि दूर जाने के बाद तो साइज बड़ा हो जाता है, तो साइज भी क्या होगा, लार्ज। लेकिन रियल या इन्वर्टेड तो दोनों रेज जा रही है, लेकिन हमें पता है कि जाके कहीं ना कहीं तो ये मिल जाएंगी, तो आप इसलिए इसको क्या नाम देते हो, रियल और इन्वर्टेड। पैरेलल रेज आ रही है, इतनी दूर से आई है, लेकिन फाइनली आ कहाँ से रही है, सन से। सन में तो जाकर वो मिल रही है ना, तो इस तरीके से हम इसको रियल और इन्वर्टेड नाम दे देते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। पहली रे पैरेलल एफ से क्रॉस हो जाएगी, दूसरी रे जो है वो सी में से आपको मिलानी है। ऐसे ऑब्जेक्ट की चोट से लेकर ऐसे आप ड्रॉ करो और जिस रास्ते गई उसी रास्ते वो वापस आ जाएंगी। लास्ट देखिए आप, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एफ और पी के बीच में, ये है एफ, ये है सी, ये है ऑब्जेक्ट। लास्ट केस दोनों के बीच में है, तो एक रे तो पैरेलल वाली एफ से क्रॉस हुई और ये चली गई, ठीक है, पैरेलल और एफ में से गई। दूसरी रे सी से जाएगी, तो देखिए सी से वही मिलाई है दोबारा, चोट को आपने मिलाया, तो इस तरफ तो आप देखोगे अब ये चीज बढ़ती जा रही है। अगर ये बढ़ती जा रही है तो जो चीजें पैरेलल हो तो पैरेलल भी मिलने का चांस रहता है, लेकिन जब ये इंक्रीज होता चला गया डिस्टेंस बीच का, अब इनके मिलने के चांसेस नहीं रहे। लेकिन आपको इमेज तो तब मिलेगी ना जब दोनों रेस कहीं मिलेंगी। तो उसके लिए हम इमेज पाने के लिए क्या करते हैं, जहां मिलने के चांसेस है, मिलने के चांसेस है इस तरफ, कम होता जा रहा है डिस्टेंस, मिरर से पीछे हम इनको ड्रॉ कर देते हैं, क्या मान लेते हैं ये यहाँ आके मिल जाएंगी, जिस हिसाब से कम होता जा रहा है वो यहाँ आके मिल जाती है। तो ये साइज होगा इमेज का। पहले इमेज के साइज की बात करें तो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में साइज है लार्ज। बनी कहाँ पर इमेज, मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर बनी है, फ्रंट ऑफ मिरर तो बनती नहीं, बिहाइंड द मिरर। नेचर कैसा है, लाइन मिलती हुई नजर आई है, आपने मिलाई है जानकर, हमने मिलाई है जान के, तो इसलिए नकली इमेज है और इसको वर्चुअल और इरेक्ट बोलेंगे, ठीक है। इस तरफ रेज नहीं मिल रही थी, लेकिन रेज नहीं मिलेंगी तो इमेज नहीं मिलेगी, आपको इमेज चाहिए थी, तो इसलिए हमने क्या किया, बैक ट्रेस करके देख लिया, तो यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ज्यादा पास मिल गया एज कम्पेयर्स टू इस तरफ देखें, तो इसलिए हमने क्या कहा कि इमेज वर्चुअल बनेगी, साइज में लार्ज होगी और बिहाइंड द मिरर। तो ये था हमारे पास रे डायग्राम बाय यूजिंग कनकेव मिरर। इसकी एक टेबल आपको बुक में दिखाई देगी, ये आपको ऑब्जेक्ट की पोजीशंस होंगी, इन ऑब्जेक्ट की पोजीशन के विद रिस्पेक्ट आपको इमेज की पोजीशंस भी दे रखी होंगी कि इमेज कहाँ कहाँ बनी है। तो मैं आपको याद दिला देता हूँ, जब इंफिनिटी, ये तो था ऑब्जेक्ट पोजीशन, फिर आएगा इमेज पोजीशन। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो इमेज एफ पर बनी थी, बियॉन्ड सी आया तो इमेज बनी बिटवीन सी एंड एफ, एट सी पे इमेज भी एट सी पे थी, बिटवीन सी एंड एफ आया तो इमेज बनी थी बियॉन्ड सी, एट एफ पे इमेज इंफिनिटी पे थी, और लास्ट केस में इमेज थी बियॉन्ड द मिरर। ये इमेज की जो है वो लोकेशन थी। नेचर की अगर बात करें तो सारी इमेज जो है वो रियल और इन्वर्टेड थी, सिर्फ लास्ट को छोड़ के रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, और ये वर्चुअल एंड इरेक्ट। और अगर साइज की बात करें तो पहले में था पॉइंट साइज अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, दूसरे में था स्मॉल साइज, तीसरे में सेम साइज आया था, फिर साइज लार्ज होते चले गए, फिर है लार्ज। तो ये टेबल आपको एनसीईआरटी में ऐसी बनी बनाई मिलेगी, वहां पर टेबल रे डायग्राम से पहले बना रखी है।
तो आपको एक तरीके से पहले टेबल क्रैम कराई जाती है, फिर रे डायग्राम बनाए जाते हैं, लेकिन पहले आप रे डायग्राम बनाइए, उसके बाद टेबल तो आपको अपने आप याद हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपने अच्छे से प्रैक्टिस करके देख लेनी है कॉपी पे।